नमस्कार। महाशिवरात्रि पर्व के अवसर पर माता पार्वती के साथ शादी रचाने के लिए भगवान भोले अपने बारातियों के साथ निकल चुके हैं। देखिए ये आगे आगे बाराती चल रहे हैं। दूल्हा भगवान भोले बने हुए हैं और तमाम बाराती नाचते गाते हुए चल रहे हैं और कुछ ही देर बाद सारे बाराती भगवान भोले के साथ तिलेश्वर नाथ धाम पहुंचेंगे, जहां पर माता पार्वती के साथ शादी रचाई जाएगी। सोचिए कि यह शादी पूरी तरह से प्रतीकात्मक हो रही है और इस शादी के माध्यम से यह बताने की कोशिश की जा रही है कि पौराणिक काल में किस तरह से भगवान भोले माता पार्वती के साथ शादी रचाई थी, उनके शादी में कौन कौन लोग शामिल हुए थे और उस समय का नज़ारा किस तरह का रहा होगा। इस कार्यक्रम के माध्यम से यही बताने की कोशिश हो रही है। देखिए ये तमाम बाराती जो आगे आगे चल रहे हैं और कुछ ही देर बाद जहां पर स्वयंवर रचाया गया है वहां पर तमाम बाराती पहुंचेंगे और माता पार्वती के गले में जयमाल डालने के साथ इस कार्यक्रम का समापन हो जाएगा। सोचिए कि पौराणिक काल में किस तरह से भगवान भोले बारातियों के साथ राजा हिमाचल के दरवाजे पर पहुंचे होंगे और किस तरह से माता पार्वती के साथ उनके द्वारा शादी रचाई गई होगी। इसी को बताने के लिए इस कार्यक्रम का आयोजन आज किया गया है और आज तकिया मोहल्ला पूरी तरह से राजा हिमाचल के बार थे उसी तरह से सजा हुआ है। तमाम यहाँ पर देखिए जिस तरह से शादी विवाह के अवसर पर जो सजाए जाते हैं या जिस तरह की तैयारी होती है उस तरह का नज़ारा यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है। और जो आयोजक कमेटी के लोग हैं या जिनके द्वारा इस कार्यक्रम को एक तरह से आयोजित किया जाता है, उनका एक ही उद्देश्य है कि जो भी पौराणिक काल में इस तरह के कार्यक्रम हुए होंगे उस कार्यक्रम को आज भी जीवंत बनाया जाए और इसी के तहत उन लोगों के द्वारा इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। यही वो तिलेश्वर नाथ धाम है जहां पर 37 सालों से इस कार्यक्रम का आयोजन होते आया है और 37 सालों से लगातार इतनी बड़ी संख्या में लोग इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए पहुंचते हैं। आप जब बाराती चले थे उस समय का नज़ारा देखेंगे तो आप भी दंग रह जाएंगे कि किस तरह से बाराती झूमते नाचते गाते राजा हिमाचल के दरबार में पहुंचने की कोशिश कर रहे थे। और जो तस्वीर बताई गई है कि उनके बाराती में न केवल देवता बल्कि गंधर्व जो भूत बैताल हैं वो शामिल हुए थे और उसको एक तरह से प्रतीकात्मक तौर पर यहाँ पर भी दिखाने की कोशिश की गई है। देवता का मुखौटा लगाए हुए है, कोई दानव का मुखौटा लगाए हुए है, कोई राक्षस का मुखौटा लगाए हुए है। तमाम तरह के मुखौटे यहाँ लगाए गए हैं और यह बताने की कोशिश हो रही है कि भगवान भोले की जो शादी हुई थी उस शादी में इसी तरह के लोग शामिल हुए थे और इस शादी को इसी तरह से संपन्न कराया गया था। और अब देखिए बाराती पूरी तरह से अंदर जा चुके हैं। मैं अंदर का भी नज़ारा दिखाने की कोशिश कर रहा हूं और इस नज़ारे को देखिए और समझने का प्रयास कीजिए कि आखिर इस तरह के कार्यक्रम का आयोजन क्यों किया जाता है। ये तकिया स्थित तिलेश्वर नाथ धाम का नज़ारा है जहां पर तमाम बाराती पहुंच चुके हैं और वैवाहिक कार्यक्रम एक तरह से संपन्न कराया जा रहा है। पूरा तिलेश्वर नाथ धाम खचाखच भरा हुआ है। हजारों बाराती करीब 2 किलोमीटर दूरी से चलकर यहाँ पहुंचे हुए हैं और वैवाहिक गीत यहाँ पर सुनाई पड़ रहे हैं, वैवाहिक गीत गाए जा रहे हैं। तमाम उस दृश्य को सामने लाने की कोशिश की जा रही है जो पौराणिक काल में शादी के समय दिखाई पड़े होंगे, उसी को यहाँ पर लोगों के जेहन में उतारने की कोशिश हो रही है। ये कोशिश हो रही है कि पौराणिक काल में जिस तरह से शादी हुई थी भगवान भोले की, जो नज़ारे दिखाई पड़े थे वो नज़ारे कुछ इसी तरह के थे और इसी तरह से उस शादी को संपन्न कराया गया था। देखिए तमाम लोग यहाँ पर ये जितने लोग यहाँ पर दिखाई पड़ रहे हैं वो बाराती के तौर पर आए हुए हैं भगवान भोले के साथ नाचते गाते और उस जश्न को मनाते हुए यहाँ पर पहुँचे हुए हैं जो शादी के दौरान दिखाई पड़ते हैं। आज इस कार्यक्रम का समापन कुछ ही देर बाद यहाँ से हो जाएगा, जिस कार्यक्रम को लेकर लोगों में करीब 37 सालों से उत्साह बना हुआ है। यह 37वां शादी है भगवान भोले की, जिस शादी में हजारों बाराती शामिल हुए हैं और इस शादी को यादगार बनाने की कोशिश जो आयोजक मंडल के सदस्य हैं उनके द्वारा पूरी तरह से की गई है। और ये कोशिश की गई है कि जो परंपराएं उस समय थी, जिस तरह से शादियां उस समय हुआ करती थी, शादी में जिस तरह के रस्म की अदायगी होती थी उसी तरह के रस्म की अदायगी यहाँ पर भी किया जाए।